हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं गणित का पहला चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको हम लोग पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद होते क्या हैं। बहुपद का मतलब होगा जहाँ एक से अधिक पद होगा, एक से अधिक पद जहाँ पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ठीक है। अब ये जो पद है, ये पद में क्या क्या होते हैं। पद में दो चीज़ें होती हैं। पद किससे मिलकर बनता है? चर और अचर। ठीक, जैसे पद है तो पद में दो चीज़ें रहेगा, चर और अचर। चर का मतलब क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है हमेशा, जिसका मान बदलता है उसको हम लोग चर कहते हैं। और जिसका मान नहीं बदलेगा, नहीं बदलता है, उसको हम लोग अचर कहते हैं। जैसे संख्याएं, अचर में कौन आते हैं? अचर में जो संख्याएं रहते हैं उनका मान कभी बदलेगा नहीं, तो ये संख्याएं अचर होते हैं। और चर में कौन आते हैं? चर में जो ए बी सी डी इस प्रकार एक्स वाई जेड तक जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं चर। ठीक है। तो जब चर और अचर दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम लोग पद कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे एक पद रहेगा उसको एक पद वाला कहेंगे, एक पद कहेंगे, एक पदीय कहेंगे। जहाँ पे दो पद रहेगा वहाँ पे दो पदीय कहेंगे। उसी प्रकार एक से अधिक जहाँ पे हो जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं बहुपद। ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में आप लोग बहुपद का जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखे थे। तो इसको हम लोग एक बार और रिवाइज करते हैं। जैसे आपके बुक में दिया गया है, सबसे पहला x धन 3 और x धन 4 को जोड़ना है। x धन 3 और x धन 4 को जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, जब तो सबसे पहला x धन 3 और x धन 4, ये एक बहुपद दिया, ये एक बहुपद दिया, ये दोनों को प्लस करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने में क्या होता है? जहाँ समान चर रहते हैं वही जुड़ता है। जैसे यहाँ x है तो x जहाँ भी रहेगा उसके साथ ये जुड़ेगा, y के साथ नहीं जुड़ सकता, ना x के वर्ग के साथ जुड़ सकता है, किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। बस x जो है x वाला के साथ जुड़ेगा, चाहे वो 2x हो, 3x हो, 5x हो, कुछ भी हो, लेकिन x होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले x धन 3, फिर यहाँ धन दिया है तो धन, फिर इधर क्या है? x धन 4। ठीक है। अब ये x और ये x, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो ये x प्लस हो सकता है, तो यहाँ पास पास लिखेंगे। पहले x, यहाँ का x में यहाँ लिखा, अब ये x को इसके करीब लाएंगे, तो यहाँ x है, इसके सामने प्लस है, तो यहाँ प्लस x। और क्या बचा? यहाँ 3 और यहाँ 4, तो धन 3 धन 4। तो ये हो जाएगा x और x मिलकर हो जाएगा ये 2x। उसी प्रकार संख्याएं भी जुड़ जाएगा, ये अचर है तो 3 और 4 7। तो आंसर कितना आएगा? 2x धन 7। ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। जब हम लोग x धन x करते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, x धन x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, लेकिन x गुणा x करते हैं तो ये होता है x के ऊपर में घात 2। ठीक है। जब गुणा होता है तो उसका घातांक बन जाता है जितना भी x रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x धन 4x। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x धन 4x। यहाँ क्या है? यहाँ 3x है, फिर 4x को प्लस करेंगे तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 7x। लेकिन अगर इसी को ही गुणा करेंगे 3x गुणा 4x तो ये हो जाएगा, पहले गुणा होगा, 4 दिया 12, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x का घात 2। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो गुणा वाला और प्लस वाला में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, थोड़ा देख लीजिएगा। उसी प्रकार जब हम लोग बहुपद को घटाएंगे, एग्जाम्पल दिया देखिए, 2x का वर्ग धन 3x धन 5 में x का वर्ग धन x ऋण 2 को घटाइए। इस प्रकार से प्रश्न दिया है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि किसमें से किसको घटाना है। इसमें 2x का वर्ग धन 3x धन 5 में x का वर्ग धन x ऋण 2 को घटाना है। यानी कि ये पहले लिखेंगे, इसको फिर माइनस करके इसको लिखेंगे। ठीक है। तो प्रश्न को समझना है। अगर ऐसा रहता प्रश्न, 2x का वर्ग धन 3x धन 5 को x का वर्ग धन x ऋण 2 में घटाइए, तो फिर इसको पहले लिखते और इसको बाद में लिखते। तो यहाँ पे इसमें से घटाना, तो पहले इसको लिखेंगे 2x का वर्ग धन 3x धन 5
अब इसमें से घटाने के लिए बोला गया, घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस। जैसे ही माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो उसकी जो सेकंड वाला बहुपद रहेगा वो किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा, एक्स का वर्ग धन एक्स ऋण 2। हमेशा जब भी हम लोग घटाते हैं बहुपद को तो माइनस करने के बाद सेकंड जो बहुपद रहेगा उसको हम लोग कोष्टक लगाकर लिखते हैं। कोष्टक लगाकर लिखने के बाद उसको कोष्टक फिर खोला जाता है, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग धन 3x धन 5। अब ये कोष्टक लगाए हैं, कोष्टक को हटाएंगे। जैसे ही कोष्टक को हटाएंगे तो कोष्टक के अंदर में जिसके सामने में जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है, उसका उल्टा होता है। जिसके सामने प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, जिसके सामने माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, ये जो ऋण चिन्ह रहता है बाहर में इसका गुणा होता है सब चिन्हों के साथ। तो यहाँ ऋण है, इसके सामने कुछ नहीं है तो ये धन है, तो ऋण और धन मिलकर ऋण हो जाएगा, ये एक्स का वर्ग। उसी प्रकार यहाँ भी धन है, यहाँ ऋण है, तो ऋण धन ऋण, ये ऋण और ये धन मिलकर ऋण हो गया। अब ये एक्स। उसी प्रकार देखिए यहाँ इसके सामने ऋण था तो ये धन हो जाएगा, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन 2, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग फिर इसको पास पास लिखेंगे, एक्स का वर्ग को एक्स का वर्ग के पास लिखेंगे, एक्स वाला का एक्स के पास लिखेंगे, इस प्रकार से सजाएंगे। अब ये हो जाएगा 2x का वर्ग। अब कहीं और x का वर्ग है यहाँ पे, x का वर्ग। अब यहाँ से इसको पास लाएंगे तो इसके सामने में जो चिन्ह रहेगा इसके यहाँ आने के बाद भी वही चिन्ह रहेगा, x का वर्ग यहाँ ऋण है तो ये ऋण x का वर्ग। उसके बाद 3x, 3x के सामने प्लस है तो यहाँ धन 3x, और कहीं x है यहाँ पे, x के सामने ऋण है तो यहाँ ऋण x। उसी प्रकार यहाँ 5 के सामने धन था तो ये धन 5, और कहीं संख्याएं हैं तो ये धन 2। एक बार गिन लेंगे कितना पद है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ये 2x का वर्ग ऋण x का वर्ग, यानी कि 2x का वर्ग में इसके सामने में कुछ नहीं है, सामने में इसका जो संख्या दिया है कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये 2x का वर्ग में 1x का वर्ग को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1x का वर्ग हो जाएगा। तो 1 सामने में रहता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली ये x का वर्ग होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ 3x है, यहाँ पे x है, इसके सामने कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो ये 3x में 1x को क्या करने के लिए बोला है, माइनस है। पहले देखेंगे यहाँ देखिए 3x के सामने प्लस है, ये x के सामने माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा, तो ये 3x और ये x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2x। लेकिन ये दोनों में बड़ा कौन है, 3 वाला, तो 3 के सामने धन है तो यहाँ भी धन लगेगा। उसी प्रकार संख्या देखिए 5 और 2, तो 5 के सामने धन है, 2 के सामने धन है, तो धन 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 होता है, तो 5 2 7 हो जाएगा। और 5 के सामने बड़ा संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर। जब भी हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद कोष्टक लगाएंगे, इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार देखिए गुणा करना, एक और एग्जाम्पल दिया गया है गुणा करने वाला। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बहुपद का गुणा करना। देखिए यहाँ पे 2 पद वाला बहुपद है, यहाँ भी 2 पद वाला बहुपद है। जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ कोष्टक लगा है इसमें और इसमें कोष्टक लगा है, इनके बीच में कुछ नहीं दिया है, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, मतलब वहाँ पे ये गुणा हो रहा है। गुणा हो रहा है तो पहले बहुपद का पहला जो पद रहेगा उसका गुणा सबके साथ होगा, फिर दूसरे का गुणा सबके साथ होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले ये x का गुणा होगा ये सबके साथ, x ऋण 7 के साथ। मैं यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, फिर भी कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर में क्या संबंध होता है, गुणा का संबंध होता है, तो यहाँ गुणा होगा ये दोनों का। उसी प्रकार देखिए x का गुणा ये दोनों के साथ हो गया, अब 5 का गुणा होगा ये दोनों के साथ, तो 5 के सामने क्या है, धन है, तो यहाँ धन लगाएंगे, और 5 का गुणा x ऋण 7 के साथ, x ऋण 7 के साथ। कोष्टक के अंदर जितने भी चीजें रहेगा सबके साथ एक एक बार गुणा होगा। तो पहले x का गुणा x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग। उसी प्रकार x का गुणा 7 के साथ करेंगे, लेकिन देखिए 7 के सामने ऋण है और यहाँ x के सामने कुछ नहीं है तो धन है, तो धन ऋण x का गुणा 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। तो ये पहला वाला गुणा हो गया। अब उसी प्रकार 5 का गुणा ये दोनों के साथ होगा, तो 5 के सामने धन है, x के सामने भी धन है, तो यहाँ का धन यहाँ का धन 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 धन, और 5 गुणा x तो ये हो जाएगा 5x। अब 5 का गुणा ऋण 7 के साथ होगा, 5 के सामने धन है, 7 के सामने ऋण है, तो धन ऋण 5 का गुणा 7 से करेंगे तो 5 7 35। अब ये गुणा हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि एक जैसा कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इनके बीच में प्लस माइनस हो सकता है, तो इसको अब ये दोनों सेम है, उनका जो चर है वो सेम है, तो यहाँ प्लस माइनस ये हो सकता है, तो ये इधर का तो और x का वर्ग नहीं है, तो ये जैसा का वैसे ही रहेगा x का वर्ग। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा उसको देखना है। देखिए 7x के सामने ऋण है
5x के सामने धन है, तो धन और ऋण, धन ऋण क्या होता है, ऋण होता है, तो ऋण होगा। 7x में 5x को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x। लेकिन ये दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा 7 है, 7 के सामने ऋण है, तो आंसर के सामने भी ऋण आएगा। अब ये दोनों सॉल्व हो गया तो ऋण 2x बचा। अब यहाँ क्या बचा है, ऋण 35। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार बहुपद को जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुपद का भाग देना। बहुपद देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक पद का एक पद से भाग देना। एक पद का एक पद से भाग देना मतलब ऐसा बहुपद जिसका भाजक भी एक पद वाला होगा और भाज्य भी एक पद वाला होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 15xy, इसको भाग देना है 3x से। देखिए यहाँ पे भी ये एक पद है, पद का विभाजन कैसे होता है, धन या ऋण अगर होता है तब हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे बहुपद है, बहुत सारे पद है। लेकिन यहाँ तो कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये एक पद है। उसी प्रकार ये भी एक पद है। ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा ये भाज्य, इसको भाग दे रहे हैं इससे, ये कहलाएगा भाजक। ठीक है, तो जब हम लोग एक पद वाला का एक पद से भाग देते हैं, तो जैसे 15xy, इसको भाग देंगे किससे, 3x से, तो ये बहुत सिंपल है, x का x से कट जाएगा और 3 एकम 3, 5 से 15, तो आंसर क्या आएगा, 5y। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 40x का वर्ग y का वर्ग z को भाग देना है 9xyz से। 40x का वर्ग y का वर्ग z को भाग देना है 9xyz से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 40x का वर्ग y का वर्ग z, इसको भाग देना है 9xyz। अब देखिए यहाँ पे भाग जब हम लोग देते हैं तो सबसे पहले यहाँ तो पहाड़ा में आ जा रहा था, यहाँ पहाड़ा में नहीं आ रहा है। ये 9 जो है ये 3 के पहाड़ा में आता है और 40 2 के पहाड़ा में आता है, और 9 के भी ये पहाड़ा में 40 नहीं आएगा, तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो जैसा है वैसे ही रहने देगा। अब ये जो x का वर्ग है, x का वर्ग मतलब वहाँ पे कितना x है, 2x, 2 बार x, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 40 गुणा x 2 बार x, उसी प्रकार 2 बार y आएगा, और लास्ट में क्या है, एक z है, और नीचे में कितना है 9 गुणा x गुणा y गुणा z। उसी प्रकार देखिए यहाँ का x कट जाएगा, यहाँ का y कट जाएगा, यहाँ z कट जाएगा, और जो नहीं कट रहा है वो जैसा का वैसे ही रहेगा। तो ऊपर में 40 आएगा, नीचे में 9 आएगा, और यहाँ x y, तो ये आंसर आएगा 40/9x का। उसी प्रकार देखिए अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुपद को एक पद से भाग देना। बहुपद का मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद रहेगा। एक से ज्यादा पद कैसे पहचानेंगे हम लोग, जहाँ पे प्लस या माइनस रहता है तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ एक से अधिक पद है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल 15x का घात 3 ऋण 10x, इसको भाग देना है 5x से। 15x का घात 3 ऋण 10x को भाग देना है 5x से। तो ये क्या है, ये वाला है आपका भाज्य और इधर वाला है भाजक। ठीक है, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15x का घात 3 ऋण 10x को भाग देंगे 5x से। तो आंसर क्या आएगा, देखिए जब हम लोग ये बहुपद को एक पद से भाग देते हैं तो प्रत्येक पद को भाग देना पड़ेगा। तो ये 15x, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो 15x का घात 3, 15x का घात 3 को भी 5x से भाग देंगे। फिर यहाँ ऋण है तो यहाँ ऋण लगाएंगे, 10x को भी किससे भाग देंगे हम लोग, 5x से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये x और यहाँ x 3 बार है, तो 3 बार यानी कि 2 बार बचेगा, एक कट जाएगा, और फिर 5 एकम 5 तिया। उसी प्रकार यहाँ भी x कट जाएगा, और ये 5 एकम 5 दूने, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, और x कितना बचा है, 2 बचा है, तो x के ऊपर में 2। उसी प्रकार यहाँ ऋण है तो ऋण लगेगा, यहाँ कितना बचा है, यहाँ पे बस 2, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जहाँ पे भाग जाएगा भाग देना है, जहाँ पे भाग नहीं जाएगा, यहाँ जैसे नहीं जा रहा था तो नीचे में जैसा है वैसे ही लिखते थे, उसी प्रकार इसमें भी वैसे ही करना है। ठीक है, भाग जाएगा तो भाग देंगे, नहीं जाएगा तो जैसा है वैसे ही उतारना है। देखिए आपके बुक में करके देखे में प्रश्न दिया है, 2x का घात 3 धन 12x धन 6 को 2x का घात 3 धन 12x धन 6, इसको भाग देना है 2x से। अब देखिए ये वाला भाज्य है, ये भाजक है, ये बहुपद है, इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और यहाँ पे एक पद है।
ठीक है। तो बहुपद को जब हम लोग एक पद से भाग देते हैं तो क्या करते हैं, प्रत्येक पद को भाग देना पड़ेगा। यानी कि 2x का घात 3 को भी 2x से भाग देंगे, 12x को भी 2x से भाग देंगे और 6 को भी 2x से भाग देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, x यहाँ का एक बार और यहाँ का एक बार कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ x का वर्ग। उसी प्रकार देखिए यहाँ 2 एकम 2 छक्के 12, यहाँ x कट जाएगा तो ये हो जाएगा खाली 6। और यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऊपर में 3 है और नीचे में एक x बच रहा है, तो यानी कि 3/x बचेगा। तो ये आपका आंसर होगा। देखिए उसी के नीचे सेकंड प्रश्न दिया है। सेकंड में क्या बोला है कि एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ क्या बोला है, 5 घंटे में y किलोमीटर, यानी कि समय दिया है 5 घंटे और दूरी कितना दिया है, y किलोमीटर। तो दूरी की जगह पे y लिखेंगे और नीचे में समय की जगह पे 5। अब ये चाल है तो y/5, ऊपर में किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो y/5 किलोमीटर प्रति घंटा, इस रफ्तार से वो इसका चाल आएगा। उसी प्रकार देखिए तीसरा प्रश्न, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65x वर्ग मीटर है, तो उस बगीचे की चौड़ाई 5x मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बोल रहा है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। ठीक है। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया है 65x वर्ग, इसका वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल दिया है। और उसमें बोला है चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई बराबर दिया है 5x। ठीक है। तो लंबाई ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं आयताकार बगीचा यानी कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें आयताकार बगीचा बोला यानी कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 65x का वर्ग। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई अगर हम लोग करेंगे तो ये क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 65x का वर्ग। तो ये 65x का वर्ग। तो लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई की जगह पे लंबाई, चौड़ाई कितना दिया है, 5x, चौड़ाई दिया है 5x बराबर 65x का वर्ग। अब हम लोग लंबाई निकालेंगे, तो लंबाई यही रहेगा, पक्षांतर करेंगे 5x बराबर के उधर जाएगा, इधर गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो 65x का वर्ग बटे 5x, तो 1x कट जाएगा। अब ये 5 एकम 5 यहाँ कटेगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो आंसर कितना आएगा इसका, 13x मीटर आएगा। ठीक है। तो लंबाई कितना आ गया, लंबाई आ गया 13x मीटर। तो इसी में एक और प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 4x का वर्ग धन 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज की आधार भुजा की लंबाई 2x इकाई है, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बोला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, तो प्रश्न क्रमांक 4 में बोला गया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है 4x का वर्ग धन 4 वर्ग इकाई। ठीक है। इतना ये दे दिया है। और इसका आधार भुजा की लंबाई, आधार का लंबाई दे दिया है, आधार का लंबाई कितना दिया है, 2x दिया है, 2x इकाई। ठीक है। तो हमको शीर्ष लंब ज्ञात करना है। ठीक है। शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है उसका सूत्र जानेंगे हम लोग, तब बना पाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई को ही हम लोग क्या बोला जाता है, इसको ही शीर्ष लंब कहते हैं। ऊंचाई को ही क्या बोला जाता है, शीर्ष लंब। तो ऊंचाई बोलो या शीर्ष लंब बोलो। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया है 4x का वर्ग धन 4, तो ये 4x का वर्ग धन 4, और फिर 1/2 है तो यहाँ 1/2। आधार का मान दे दिया, आधार कितना दिया यहाँ पे 2x, तो आधार दिया 2x। और ये ऊंचाई या शीर्ष लंब, इसी को ही हम लोग को ज्ञात करना है, शीर्ष लंब को ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंब यही रहेगा। अब हम लोग को शीर्ष लंब ज्ञात करना है, तो शीर्ष लंब जहाँ है वहीं रहने दीजिए, बाकी सबको पक्षांतर करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये भाग हो रहा है नीचे में है, तो इधर आके ये पहले गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग धन 4 का गुणा किससे होगा, 2 के साथ। तो ये 2 जो गुणा हो रहा है 2 सबके साथ गुणा होगा, यहाँ जितने भी चीजें रहेगा सबके साथ गुणा होगा, उसी लिए ब्रैकेट लगा दिया मैं। तो 2 का गुणा हो जाएगा 4x का वर्ग धन 4 के साथ,
ठीक है, तो ये यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2x गुणा शीर्ष लंब। ठीक है, अब गुणा करके देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 दूने 8 x का वर्ग धन 4 दूने 8 बराबर ये होगा 2x गुणा शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब निकालेंगे तो शीर्ष लंब को यहीं रहने दीजिए। ठीक, अब ये जो 2x है, 2x इधर गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो 8x का वर्ग धन 8 को भाग देंगे 2x से। अब देखिए यहाँ पे ये बहुपद है और ये एक पद वाला है, तो बहुपद को एक पद से भाग देंगे। तो बहुपद को एक पद से भाग कैसे देते हैं, हर एक पद को भाग देना पड़ेगा। पहले 8x का वर्ग को 2x से भाग देंगे, फिर 8 को भी 2x से भाग देंगे, तब इसका आंसर क्या आएगा, ये जो आएगा वो शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ x, यहाँ का x कटेगा, 2 एकम 2 चौं कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये 2 एकम 2 चौं कटेगा, यहाँ x है, इधर x नहीं है तो नहीं कटेगा। तो आंसर क्या है, यहाँ पे 4 है और एक x बच रहा है, नीचे में 1 आता है, तो नीचे में 1 आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार देखिए यहाँ ऊपर में 4 है और नीचे में यहाँ x आ रहा है, तो यहाँ x आ रहा है, तो इतना इकाई ये क्या बन जाएगा, ये शीर्ष लंब है। ठीक है, तो ये वाला आंसर है 4x धन 4/x इकाई। तो इस प्रकार से आप लोगों को भाग देना है, बहुपद होगा और उसको एक पद से भी भाग दे सकते हैं, बहुपद को बहुपद से भी भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आगे हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है, ये जितना आपको कराया गया है इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।